हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं ऑरा क्लींस करने जा रही हूं। ठीक है, हे प्रभु, सभी की नेगेटिविटी, उनके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, सारी नेगेटिविटी दूर भाग जाए। हे प्रभु, कामना करती हूँ कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और सारा जो आभा मंडल है मेरे व्यूअर्स का वो पॉजिटिविटी से भर जाए। सबसे पहले ना आपको थैंक यू कहना है अपने ईश्वर का ध्यान करके, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, आप उनको ध्यान करिए और उनको धन्यवाद करिए। ठीक है, आपको धन्यवाद करना है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है। आपको डेली जब आप करते हैं ना कोई चीज़ को, तो आपको फील अच्छा होता है। आप ये चीज़ करेंगे तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना है। 3 बार नाम लेना, 3 बार या 5 बार या 7 बार, जो भी आपकी इच्छा हो, 11 बार। ठीक है, ऐसे आपको नाम लेना है उनका। अपने इष्ट भगवान का ध्यान करके आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में जाने अनजाने कोई भी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, ठीक है, उसको क्षमा करिए। और मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। किन्हीं 3 चीज़ों के लिए आपको उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, और पॉजिटिविटी से रहना है और पॉजिटिविटी फैलानी है। ठीक है, और जो उनके पात्र नहीं हैं उनके लिए आप अपने आप को क्यों ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, यही इसी कामना के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। तो ये रही आपके लिए ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। ठीक है, जय। ठीक है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, देखिए, जिन्होंने मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज की है, जैसे आपने मेरी रीडिंग को लाइक किया है। ठीक है, सपोज करिए आपने मेरे साथ कुछ एक्सचेंज नहीं किया है, कुछ भी चीज़ जैसे आपने एक्सचेंज नहीं किया है, तो आपके पास ये कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटेंट होना चाहिए एक, कैसे आप माध्यम बनेंगे मुझसे, है ना। इसलिए माध्यम यही है कि आपको मुझसे जुड़ना है। ठीक है, आपको जुड़ना है और मेरे वीडियो को आप मेरी रीडिंग को लाइक भी कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 777। ठीक है, तो आपको जुड़ना ज़रूरी है। आप कुछ एक्सचेंज नहीं करेंगे तो इसकी एनर्जी आपको कैसे मिलेगी, राइट। और ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग क्या होने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग आज की क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, पर्सनलाइज रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन माई चैनल्स अबाउट सेक्शन। ओके, ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अब कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। तो पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Swords in reverse, 7 of Swords in reverse,
7 of Wands in reverse, 3 of Pentacles, 5 of Swords in reverse, King of Swords in reverse। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इसमें आ रहा है कि जैसे ही आपने अपने पार्टनर को ना भाव देना कम किया है, वैसे ही इनको ये समझ में आ गया है कि मेरे पास, मतलब होता है ना कि एक इंसान पहले बोलता था कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो बहुत लोग चाहने वाले हैं, मुझे तो ये है वो है, मैंने तो तुम मिल गई मुझे या तुम मिल गए मुझे। ठीक है, आपको अंडर एस्टिमेट करते थे हमेशा। ठीक है, आपको अंडर एस्टिमेट करते थे कि मेरे पास तो इतने चाहने वाले लोग हैं, जबकि आपके पास उनसे बेहतर लोग हैं और थे, और शायद आपके पास अभी भी बहुत ऑप्शंस होंगे, बट आप चूज़ क्या करते हैं, आपको चूज़ नहीं करना है, ये आपकी टोटली चॉइस होती है। लेकिन ये आपको हमेशा बताते होंगे कि मेरे पास तो ऐसे लोग हैं, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे लोग बहुत मिलेंगे। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है जब आपने भाव देना बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप इनकी केयर करते थे, जब आप इनको ध्यान देते थे, तो ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे वही है, हो गया, मुझे तो बहुत लोग मिलते हैं, ऐसी वाली बात है ना। ईगो तो हाई हो ही जाता है, बट वो ईगो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इनका। ठीक है, इनको अब लग रहा है कि यही एक व्यक्ति, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जाने के बाद ये इतने ज़्यादा उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे पास तो लिटरली आसपास देखा कि सब गायब हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपका इतना इंटेंस कनेक्शन था ना, आप दोनों के बीच में जो एक इंटेंसिटी थी, आपकी जो इंटेंसिटी थी, आपकी जो प्योरिटी थी, आपकी जो खूबसूरती थी, वो अब उनको कहीं और मिल नहीं रही है। ठीक है, उन्होंने सबको देख लिया है। ठीक है, उन्होंने देख लिया है कि अगर ये इंसान नहीं रहेगा तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इनको ना इस बात का रिग्रेट है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको अब इस बात का रिग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं, उनको लग रहा है कि अब ये इंसान ना मुझे छोड़कर चला जाएगा, अगर मैंने और डिलेज किए और फ्रस्ट्रेशन दिखाया अपना, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाना, किसी चीज़ में वो हो जाना, तो इनको डर लग रहा है, क्योंकि आपने इनको टोटली छोड़ दिया है इनके ऊपर कि भाई अब तुम जानो। ठीक है, अब मैंने बहुत कर लिया, आपने ये सोचा कि अब मैंने तो बहुत करके देख लिया तुम्हारे लिए, अब तुम जानो भाई। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि एक ना इनको अकेलेपन में, जब आपने इनको एक अकेलापन दिया, एक स्पेस दे दिया, इनको स्पेस बहुत चाहिए था ना आपसे, कि स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, आपने इनको भरपूर स्पेस दे दिया, तो जब आपको स्पेस आपने दिया इनको, तो क्या हुआ, स्पेस देने पे इनको अब समझ में आ रहा है कि ये रेस्टलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि रियली ये फोकस्ड कभी थे नहीं। ठीक है, कभी एक व्यक्ति पे फोकस्ड नहीं थे। ठीक है, आपसे जो बातें करी वो दो लोगों से शायद और करती होगी, आपको ये भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ रहे, जब इनकी बातें सुनते हो आपको ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति तो एक इंसान पे फोकस्ड है ही नहीं, इसके पास 36 चीज़ें। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ही है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और मे भी हो सकता है कि कोई और हो सकता है। थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही हो, लेकिन देखूंगी मैं कि ये पार्टनर है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हाँ, थे, इनके कोई पार्टनर थे, इनकी शादी तक भी बात कही गई है, और कहीं ना कहीं ये इन्होंने ना अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, उस थर्ड पार्टी ने इनको राजा जैसे ट्रीट किया। ठीक है, इनका कोई पार्टनर था पहले। ठीक है, इनको राजा जैसे ट्रीट किया, लेकिन अब वो भी उनकी भी कमी नजर आ, मतलब लेट मी सी कि एक बार मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि ये जो पर्सन है, क्या ये बेहतर है आपसे? नो, बेहतर नहीं है ये इंसान। यही तो मैंने आपको कहा ना, देखो रीडिंग कितनी कनेक्टेड आई है, मैं नहीं जानती, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये जो पर्सन है, अब इनको ना, मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई रिसोर्स ही नहीं बचा है। मतलब इतने सारे लोग चाहने वाले हैं, लेकिन आपका कंपैरिजन कोई कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया भाई? इसलिए हुआ ना, जब तुमने घाट घाट का पानी पिया, तुम्हें पता चला कि कर घाट घाट के पानी पी के देख लो, फिर मुझे बोलना कि आई एम गुड और नॉट। ठीक है, हमारे जैसा कोई नहीं मिलना, हमारे व्यूअर्स जैसा कोई नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आप यूनिक हो, आप अनबीटेबल पर्सन हो, आपके जैसा इमोशन, आपकी जैसी फीलिंग, आपके जैसा पैशन कोई दे नहीं पाएगा।
इनको अभी समझ में आ गया है, इनको प्यार की कद्र पता चल गई कि प्यार क्या होता है, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में, जैसे आपने इनसे कहा होगा कि यू शुड नॉट डिसीव समवन, यू शुड नॉट, मतलब क्या बोलना चाहिए आपको, कि आपको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपने कभी बोला होगा कि मेरा इंटेंट तो हमेशा क्लीन रहा है, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि इनका इंटेंट हमेशा क्लीन नहीं रहा है। ये बोलते होंगे कि मैं क्लीन हूँ, मेरा इंटेंट क्लीन है, लेकिन इनका इंटेंट क्लीन नहीं है। दिस इज ट्रूथ, ओके। और ये ना आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं बाय कम्युनिकेटिंग यू, बाय रिकंसाइलेशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि ये इंसान ना मेरे कॉन्फिडेंस में आ जाए, ठीक है। कैसे तैसे भी, मतलब वो आपसे अच्छे से बातें करेंगे, मे बी आपको बोलेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो भी आपके सपने होंगे, आपको कहीं घूमने की इच्छा होती होगी, आपकी जो इच्छा होती होगी, जो आपकी चाहते होती होंगी, जो आप चाहते होंगे, डिजायर्स होती होंगी कि ये करो मेरे लिए, ये करो, वो सब करने को तैयार है। उससे आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तैयार है, ठीक है। अब वो चीज़ों को ना सुधारना चाहते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों के लिए बहुत पछतावा हो रहा है, पुरानी चीज़ों के लिए पछतावा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पछतावा इसलिए है क्योंकि आपने इनका ईगो ना ऐसे नहीं तोड़ा है, बोल के नहीं तोड़ा है। पहले बोल कर तोड़ते थे तो ये बंदा और अकड़ता था, ये बंदी और अकड़ती थी कि आप बोलते थे, इनकी गलती बताते थे तो इनको बुरा लगता था। आपने ना चुप्पी साध ली है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपने ना चुप्पी साध ली है। तो आपकी चुप्पी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी खुशी देखकर ये सोच रहे हैं कि ये तो इतना ज्यादा ही वॉज और शी वॉज इन टू मी, अब कैसे हो गया ये इंसान की डिजायर सारी कुछ, मतलब आप अब कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो ईगो को, अब इनका ईगो घमंड जो है ना वो टूट रहा है। उनको ये महसूस हो गया है कि ये जो ईगो है ये मेरी पावर नहीं है, ये मेरी वीकनेस है। उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनका ईगो ईगो नहीं है, अब वीकनेस बन गया है। क्यों? क्योंकि आप चुप हो गए हो, आप कोई चीज का जवाब नहीं देते हो, ठीक है। पुराने कुछ पुराने कुछ ना पश्चाताप है। दो कार्ड है मेरे पास जो रिग्रेट को दिखा रहे हैं, ठीक है। पश्चाताप तो है इनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। आपने एक कम्युनिकेशन इतना ज्यादा आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, आप अपने काम में वर्क करते हो, ठीक है। तो ये इंसान ना आपसे पैचअप करने के लिए या फिर आपसे रिकंसलेशन करने के लिए ना आपके पीछे पीछे आ रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, ठीक है। चलिए हम अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में इस समय क्या सिचुएशन, क्या ऑब्स्टेकल और क्या सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इट, प्लीज डिवाइन गाइड। ओके, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं जो आप लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और नो डाउट बहुत इंटेंस अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। और कुछ ना इनके माइंड में आ रहा है, किस चीज़ को प्रॉब्लम आ रही है उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या एक्सेप्ट करेगी आपकी फैमिली, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ठीक है। इस बात का उनको मलाल है मन में, ठीक है। मे बी ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। जो मैरिड हैं, जिनके केस में ऑलरेडी ये मैरिड हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये एक्सेप्टेंस मिल पाएगा, ठीक है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है। और जो सिंगल हैं, जो शादी के लिए सोच रहे हैं, तो उनको दिमाग में आ रहा है कि क्या उनके मम्मी पापा या फिर आपके मम्मी पापा, मतलब उनके पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे इस शादी को, ठीक है। और मुझे आज दिखाई दे रहा है कि बहुत डीपली आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। और अब वो चाहते हैं एक हेल्दियर लव की शुरुआत, ठीक है। पहले आपका बहुत, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है बीच में कुछ ऐसा ड्यूरेशन कभी कभी आया है जब आपकी रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक भी हुई है, ठीक है। कुछ टॉक्सिसिटी भी आई है, ठीक है, लड़ाइयाँ भी आई हैं, झगड़े भी आए हैं। बट उस लड़ाई झगड़े के अपार्ट वो चाहते हैं कि अब ये नई रिलेशनशिप, नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत करने की डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। और
चलिए, ये तो था आपके रिलेशनशिप का सच। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, मैं रेडी नहीं थी बट फिर भी दो कार्ड आए। ठीक है, आप किसी दो सिचुएशन में ना स्टक हो, किसी दो सिचुएशन में, और बहुत डीपली, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि या तो इसको छोड़ दूं या अपना लूं। ऐसे मतलब आप किसी लाइफ के किसी दो डिसीजन में ना बहुत स्टक दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, और जैसे होता है ना कि फंस से गए हो कि अब इसके आगे क्या, मतलब ये या ये, बीच में फंसे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप रिकवर करने का सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को आपने किसी ना किसी को ना उधार दिया है और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं आपके साथ। मे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए हो भी सकता है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी बेटिंग ऐप में फंसे हो, या फिर बेटिंग, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का जुआ, या फिर कोई ऐसी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बीच में आपने वो किया है। और इस रीज़न से ना आपने कुछ लीगल केसेस भी आपने किए हैं शायद। ठीक है, लड़ाई झगड़े, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन आपने इनसे कांटेक्ट किया है, इस ऑनलाइन झगड़े हुए हैं, या फिर आपके मतलब झगड़े हुए हैं, कुछ कुछ तरीके के मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है। ठीक है, या तो कुछ लोगों के लिए, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप बेटिंग में फंसे हों कभी। ठीक है, या फिर किसी ऐसी चीज़ में कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी तो ये दुगना हो जाएगा, तिगुना पैसा हो जाएगा, आप ऐसी किसी चीज़ में ना फंसे हो। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और देखिए एक और कार्ड इससे रिलेटेड आई गया है, अनपेड डेट्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट सिनारियो है उधार में कि आपने किसी को उधार दिया। ठीक है, तो आप में से जिन व्यूअर्स ने उधार दिया, उनका उधार जो है वो वापस आने वाला, वो पैसा वापस आने वाला। और जिन मेरे व्यूअर्स ने उधार लिया है, वो उधार वापस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिर पे बर्डन ही होता है, चाहे आप उधार लो या उधार दो। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप ना अब आप ना लाइट लेना चाहते हो अपनी लाइफ को, लव लाइफ को, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ को ना बहुत लाइट लेना चाहते हो। ठीक है, और पुराने कुछ आपके दर्द रहे हैं, कुछ तकलीफ़ें रही हैं, जिससे आप निकलना चाहते हो। और आपको कहा जा रहा है कि लव लाइफ में आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि आपको आप बदलाव से ना रेजिस्ट कर रहे हो, आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो लोग बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और जो भी जीवन में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट फील नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कई कई मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट्स में नहीं जाना है। देखिए लाइफ में ना शॉर्टकट किसी चीज़ का है नहीं। ठीक है, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में, आपका सारा फोकस आपका जो है सेल्फ डेवलपमेंट में होना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।